प्रयागराज से, जहां भाजपा की वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की जिला कार्यशाला आयोजित। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां शनिवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिविल लाइन में भाजपा गंगा पार द्वारा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर व वंदे मातरम के साथ की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत सिंह अटल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय सदस्य व पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश तथा संयोजक विधि प्रकोष्ठ भाजपा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन में किसी मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान की जमीन कब्जा नहीं की जाएगी, जैसा कि विपक्ष के नेता अफवाह फैला रहे हैं। ये गरीब मुसलमानों के कल्याण का बिल है, भूमाफियाओं पे चोट करने का बिल है। विपक्ष के बड़े नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे तथा ओवैसी आदि लोग वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर ऐश कर रहे हैं। विपक्ष ने हमेशा भाजपा सरकार द्वारा लाई गई कल्याणकारी योजनाओं का विरोध किया है। जिलाध्यक्ष गंगा पार निर्मला पासवान ने कहा कि अच्छे मुसलमानों ने गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दान दी थी, पर वक्फ बोर्ड गलत हाथों में चला गया, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ले आए। कार्यक्रम को पूर्व जिला प्रभारी उत्तर मौर्य, विधायक दीपक पटेल, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, विधायक प्रभाशंकर पांडे, अनिरुद्ध सिंह पटेल, फुजौल अहमद, सैफुल अब्बास आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला मंत्री महेश पांडे, श्याम सुंदर द्विवेदी, विमलेश पटेल, ब्रिजेश त्रिपाठी, पवन गुप्ता, संगीता पटेल, जिला मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी, शिव बाबू मोदनवाल, महेश माली, गुड्डू राजा सहित तमाम पदाधिकारी व सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद प्रशांत सिंह अटल ने प्रेस वार्ता में विस्तार से वक्फ संशोधन बिल पर विस्तार से चर्चा की। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की रिपोर्ट। मानसिकता के हैं, कुत्सित मानसिकता के हैं, उनके खिलाफ ही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कौम को जगाने में लगे हैं और ये लोग क्लोरोफॉर्म सुखाने में लगे हैं। तो दूर करने के लिए पार्टी के अभियान के तहत हम और यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय मौर्य जी, आदरणीय अध्यक्षा जी, सब लोगों ने नीचे तक ये कैसे बात रखी जाए, यही बात रखने के लिए आज यहाँ है। जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा रखिए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और जो बेहतर से बेहतर किया जाएगा वो होगा। ये हम इस देश की 140 करोड़ जनता को पूरा विश्वास है। परिचय करवा दो उमेश। संख्यक बस्तियों में भी जाएंगे और जो पार्टी कहेगी नीचे तक, और लोगों में धीरे धीरे ये गलतफहमी दूर हो रही है, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में था कि भाई अल्पसंख्यकों की स्थिति आज दलितों से भी खराब हो गई शिक्षा वगैरह के मामले में। तो वो भी ये महसूस कर रहे हैं, ये ठगा महसूस कर रहे हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अल्पसंख्यकों का आदर करने वाली, अल्पसंख्यकों के हितों में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी। 2013 में जब तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री ने इस बिल को रखा, रहमान जी ने, तब ये स्थिति आई। पहले आप समझिए ना, अगर ये ऐसी बात होती, 4 मुस्लिम कंट्रीज ने प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान दिया है, और इसके अलावा मुस्लिम कंट्रियों में भी ये नहीं है कि इस तरह के कानून नहीं है। ये अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए 2013 में गुमराह करने के लिए किया गया। और अब आप समझिए, इसमें जो प्रोविजन लैंड बाय यूजर है, धारा 40 का मामला हो, चाहे अपील न करने का सीमित राइट कर दिया। ये संविधान के मूल अधिकारों का हनन करने वाला, किसी भी संपत्ति अधिग्रहण कर लेंगे। क्या संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को नहीं? 8 लाख से अधिक एकड़ जमीन वक्फ की है, लेकिन गरीबों की बेहतरी, मुसलमानों की स्थिति नहीं सुधरी है। और जबकि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, उसका 70% अल्पसंख्यकों को लाभ मिल रहा है। और चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो निःशुल्क भोजन का योजना हो, राशन का योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास और शौचालय की योजना हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग वोट बैंक की राजनीति के तहत इस कानून के बारे में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। ये न किसी मदरसे को
नुकसान पहुंचाने वाला है, न किसी मस्जिद को, न कब्रिस्तान को। ये वास्तव में भूमाफियाओं को चोट करने वाला कानून है और इस कानून को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है हमारे इस अभियान को। और उसी तरह अपने आप तमाम भारी संख्या में अल्पसंख्यक भाई आए थे और तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि जहां मुसलमानों की भी जमीन को कब्जा वक्त ने कर लिया चलाया है। जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया है उसके बारे में जैसे ही अधिनियम लाया गया, कुछ शरारती तत्वों ने और आयातित विचारधारा के मार्क्सवादी, समाजवादी और विपक्षी दलों ने इसमें अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम किया, जबकि वास्तव में अल्पसंख्यकों के कल्याण का कानून है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, गरीब महिलाओं, ऐसे अनाथ बच्चों के लिए और अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो काम किए जा सकते हैं, इसके लिए वक्फ संशोधन कानून लगाया गया। आप समझ लीजिए कि स्थिति ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने भूमाफिया लोगों ने कब्जा कर रखा है वक्फ की ज़मीनों में, ऐसे लोगों को कमज़ोर करने वाला ये कानून है। ये पारदर्शिता लाने वाला कानून है। ये आम लोगों की बेहतरी के लिए है और मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। जो दुरुपयोग हो रही थी वक्फ की ज़मीनों की, उसके इसी को जन जागरण के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में ये हम लोग नीचे तक पूरे देश में जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज इस जिले में कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों ने अल्पसंख्यक भाई लोग आए थे भारी संख्या में और सबको ये बताने का काम किया कि उसकी सच्चाई क्या है, किन लोगों के कब्जे में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग हैं और वैसी तक जो वक्फ की जमीनों पर ऐश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में नीचे तक ये सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के भी सभी जिलों में इस संदर्भ में कार्यक्रम हो रहा है कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया है, इसमें जो कुछ लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोग गलतफहमी फैलाने का काम कर रहे हैं कि मदरसों को और ये जो है मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को कब्जा करने वाला कोई बिल है, तो ऐसा नहीं है। ये संशोधन अधिनियम जो है देश की बेहतरी के लिए है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए है। और आज की तारीख में ये वक्फ की इतनी ज़्यादा संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है कि करीब 80% वक्फ की समितियाँ जो संपत्ति है वो कब्जे में है और जिसके कारण स्थिति ये है कि 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन वक्फ के पास है, पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वो काम न होकर चंद भूमाफियाओं उसका लाभ ले रहे हैं। और इसीलिए इस कानून की बात को नीचे तक लाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम किया। जिले में इस संदर्भ में कार्यक्रम हो रहे हैं और उसके बाद जन जागरण के द्वारा नीचे तक जाकर आज भारी संख्या में अल्पसंख्यक बंधु थे और जिनको सारी सच्चाइयाँ बताई गई कि जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। आज जब वक्फ की इतनी संपत्तियां थी और सारी चीजें थी, तो क्या कारण है कि 31% से अधिक मुसलमान जो है गरीबी रेखा के नीचे है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि अल्पसंख्यकों के हितों में काम नहीं हुआ। वक्फ की जमीनों कुछ नेताओं के पास, कुछ भूमाफियाओं के पास, ये वास्तव में भू हड़प करने वाली नीति थी जिसको सरकार ने इस संशोधन के द्वारा ठीक करने का